सीधी माँ लगातार गरीबन के हक में डाका मारा जा लाग है। हालात यह कि खाद्यान्न जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से मुफ्त खाद्यान्न या कोविड और कोरोना काल में बांटे के बात रही है, तो वह खाद्यान्न का जो कहा जाए कि कोटेदार है उसका पचाए गए और हालात यह कि गरीब भूखन मर रहा है, किंतु उनका सुने वाला को नहीं आए। एक गांव के जागरूक व्यक्ति के द्वारा यह आवाज़ जो है बे उठाई जा लगी कि हमारे साथ और हमारे गांव के लोगन के साथ जो है गलत हो रहा है, उनका पेट मारा जा लगा है, किंतु सुनवाई नहीं हो लगी है। वह भ्रष्ट कोटेदार के ऊपर कोनो कार्यवाही नहीं हो लगी है। सबसे बड़ी बात यह समझे लाई थी कि आखिर मुख्यमंत्री बड़े बड़े चुनावी मंच से दावा करा थे, वो ऑन द स्पॉट एक्शन करा थे कि कोटेदार का हम तत्काल हटाई थे, यदि गरीबन के को हक मारे के काम करी तो ऊपर तुरंत कार्यवाही करब। किंतु सीधी माँ समझी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से मिले वाला मुफ्त खाद्यान्न आज तक गरीबन का बढ़ौना में नहीं मिला। बढ़ौना ग्राम पंचायत जो जनपद पंचायत सीधी में आवत थी और तहसील चौराहट में आवत थी, वहाँ के कोटेदार के आतंक देखे को मिल रहा है, किंतु वह आतंक से गांव वाले का छुटकारा को देवाई काहे अधिकारी अफसर सोए रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद दुखद खबर के, जहाँ हमारे साथ वह गांव के एक शख्स से जे ये पूरी शिकायत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर से लेके एसडीएम से लेके कलेक्टर से लेके सब तक वो शिकायत पहुंच चुकी है, किंतु शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही और जो कोटेदार है ओकर आतंक जो है लगातार जो है जारी है। का नाम है अपना कि का शिकायत अपना बे कह रहे हैं, काहे नहीं सुनवाई हुई? हमारा नाम है स्वामी चरण सिंह। हाँ। मेरा गांव है बढ़ौना। हाँ। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का खाद्यान्न आता है 5-5 किलो अप्रैल 2020 से, पर विक्रेता द्वारा सिर्फ 5 किलो जो नगद वाला है सिर्फ 5 किलो गरीबों को दिया जा रहा है। 5 किलो दिया ही नहीं जा रहा। हमारे यहाँ के गरीब जनता जानते ही नहीं कि हमको 10 किलो राशन मिलता है और मध्याह्न भोजन में 9 तो मुफ्त राशन वाली जो रहा है तो वो मिला रहा कि नहीं? नहीं, सिर्फ 5 किलो। हाँ, वो पैसा मिला, वो पैसा सिर्फ 5 किलो है। कोटेदार इतना का दबंगई है, ओकर दबंगई है कि दिलीप सिंह उसका नाम है, उसका भाई सरपंच है। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसका नाम कट जाता है राशन से या प्रधानमंत्री आवास से या किसी न किसी से। इतना आतंक है कि लोग उसके भय से डरते हैं। हम मजबूर हो करके हमको इस मुद्दा को उठाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अपना गांव के एक जागरूक व्यक्ति हैं, अपना के से हमारा बातों है तो अपना यह कहीं कि हम ठेकेदारी करी थे, हमसे मतलब नहीं है कि का होते का नहीं हुए, ना हमका फ्री के खाद्यान्न मिले, किंतु अपना के द्वारा ये मुहिम चलाई जा लगी कि ऐसा भ्रष्ट कोटेदार जो वास्तव में गांव के अधिकारन में डाका डाल रहा है, गांव के हक गांव वाले के हक पर डाका डाल रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही हो। यह हमारे पास आवेदन है अपना के जो मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर है। मध्य प्रदेश शासन खाद्यान्न वितरण केंद्र बढ़ौना के सेल्समैन विक्रेता द्वारा भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा किन जाए के जो है ये पूरा आवेदन है और वो मैं कार्यवाही के अपना वचन के द्वारा मांग की जा रही है। अपना यह मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं, कलेक्टर का दे चुके हैं, कलेक्टर के साथ साथ अपना एसडीएम का दे चुके हैं, किंतु अभी तक ऐसा कोटेदार के खिलाफ विक्रेता के खिलाफ कोनो कार्यवाही नहीं। अपना यह बताइए कि और अपना एक आरटीआई लगाए रहे हैं स्कूल वाली, ओहू के बारे में जानकारी? स्कूल के बारे में आरटीआई लगा रहे हैं तो मास्टर के द्वारा हमका जानकारी दी गई है कि 9 महीने का खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ है बच्चों का। कहाँ गया, कैसे गया, शासन से हम जानकारी ले रहे हैं तो शासन द्वारा खाद्यान्न वहाँ विक्रेता को मिला है खाद्यान्न केंद्र बढ़ौना में, लेकिन वितरण नहीं हुआ है। समूह वाले खा लिए कि कोटेदार खा लिया, मास्टर तो लिख रहा है कि वितरण नहीं हुआ। जब वो अपना के लगे कागज है, हम कहा कि वो कागज दिखावा जाए। अपना आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगे रहे हैं कि स्कूल में खाद्यान्न कब से नहीं देंगे, तो अपना के यह कागज में आरटीआई में बाकायदा हेडमास्टर के द्वारा जानकारी दी गई रही, बढ़ौना के हेडमास्टर के द्वारा कि 9 महीना से कौनों में के खाद्यान्न आवंटन नहीं भाए। और अपना के कहा है कि पहले जो है ये खाद्यान्न का लेके अपना को बता दी, जब कोरोना काल के टाइम रहा तो वो समय सूखा खाद्यान्न दिन जा रहा और फिर उसके बाद जो है बनाए के, किंतु 9 महीना में 1 खाद्यान्न जो है आवंटित नहीं किया गया, जो की शिकायत अपना के द्वारा की जाली हुआ है। गाँव के हमारे साथ बढ़ौने के एक हितग्राही हैं जे खुद खाद्यान्न ले थे, इनका मतलब पात्रता है अपना के
ये बताइए कैसा खाद्यान्न मिल रहा है, कहाँ नाव है पहले बताइए, फिर कितना खाद्यान्न अपना बच्चन का मिला? हमारा नाम अशोक सिंह है। 5 किलो के अलावा कबो नहीं मिला जी। आज साल भर से 5 किलो के अलावा नहीं पाए। हाँ जी, न नमक मिला न कुछ। हाँ जी, नहीं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला खाद्यान्न मिला रहा? कबो नहीं मिला कुछ। हाँ जी, केवल 5 किलो। 5 किलो के अलावा कबो नहीं मिला। एक आदमी 5 किलो जी, ऐसे ना जी। चलिए यह देखिए हाल है। और मुख्यमंत्री के ये दावा के पोल खोले वाली खबर ही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा थे और बड़े बड़े मंचन से कहा थे, भरे भरे मंचन से कहा थे कि हम तत्काल यदि कोई गरीब के हक मारे के काम करी तो तत्काल जो है हटावे के काम करब, वो हटावे के साथ साथ गरीबन के हक का देवावे के काम करब। किंतु हालात यह कि यह भ्रष्ट प्रशासन जेके लगे बे शिकायत जा रही है, सबूत जा रहे हैं और ओके बावजूद जो है कौनों में के ऐसा कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुए, जो बेहद दुखद है। और दुखद के साथ साथ ये बताइए अपना के लगे का सबूत है? अबे अपना हमका कहन हमारे पास 200 ऑडियो है लोगों का जो हमारे पास शिकायत किए हैं कि 5 किलो हम खाद्यान्न पा रहे हैं। दूसरा ये है कि कोटेदार द्वारा ये बोला जाता है कि अधिकारी हमारे जेब में है, किसी को कितना भी दम लगाना हो लगा लो। ये लोग 2 साल से परेशान हैं। 2 साल से अप्रैल 2020 से इनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ 5 किलो मिल रहा है ना जी। उसका भाई सरपंच है, वो कोटेदार इसलिए वो सर्वोपरि मानता है अपने आप को। एक गरीब आदमी उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। चलिए मतलब कुल मिला के सोचिए कोटेदार के दबंगई ऐसा है कि ना अधिकारी ऊपर ना अफसर ऊपर। और सोचिए अपना के द्वारा तो यह तक कहा जा रहा है कि वो खुलेआम कहा था कि हमारे जेबा में ऐसा को मतलब अधिकारी अफसर हैं वो हमारा कुछ ना हो। तो ऐसा विक्रेता ऐसा कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही हो चाहिए। और कार्यवाही जरूरी है से कि यदि गरीबन के हक पर कोई डाका डाल है तो सोची ये कितना निकृष्ट काम है। और सोची उनके हक में डाका डाल के वह 2 साल से उनके जो है कहा जाए खाद्यान्न में खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। और जो वास्तव में सरकारन के द्वारा योजना दी जा रही वह योजना का वह खुलेआम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रहा है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।